बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक अब दिग्विजय सिंह बनेंगे। दिग्विजय ने यह फैसला लिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म लिया था, तभी अटकलें लगाई जा रही थी कि वो नामांकन भरेंगे और रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, उसके बाद दिग्विजय सिंह का ये बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि खड़गे जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते। मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के नॉमिनेशन का आपको ये भी बता दें कि आज आखिरी दिन है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त भी दिल्ली से ये तस्वीरें आपके सामने। तो लगातार इस खबर पर IBC 24 की नजर बनी हुई है। पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। अब आप ये देखिए कि आज नामांकन भरने की आखिरी तिथि है और अब तक जो नाम है वो सही तरह से सामने नहीं आ पाए हैं। सवेरे तक ये लग रहा था कि दिग्विजय सिंह फॉर्म भरेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने लास्ट मोड पर जिस तरह से नामांकन वापस कर दिया। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नामांकन की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। तो लगातार इस खबर पर IBC 24 की नजर बनी हुई है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त इस खबर पर टिकी हुई कि आखिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। देखिए, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही थी, तब से पहले ही विपक्ष जो थी वो हमलावर थी। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर सरकार की बात करें, तब बीजेपी लगातार ही इस बात पर हमलावर थी कि गांधी परिवार से अलग नहीं हो पा रहा है या गांधी परिवार का ही हर बार अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन इस बार 3 नाम सामने आए और अब लग रहा है कि जैसे एक नाम पर शायद सहमति बनती हुई नजर आ रही है। कल दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म भरा था, लेकिन इसके बाद अब उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने फॉर्म ले लिया है। चला, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, लगातार पूरे देश की निगाहें इस बात पर और साथ ही साथ बीजेपी की निगाहें भी इस वक्त टिकी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है। लग रहा है कि अब सहमति बन गई है शायद मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर। देखिए, बिल्कुल बात करें और लंबे समय के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव थे, लिहाजा पूरे देश भर की निगाहें थी कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कौन बनेगा। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुद को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर किया था, उसके बाद से यह कयास लगाए जाने लगे थे कि गांधी परिवार से बाहर ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। पर लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत राजस्थान का पूरा ड्रामा हुआ, उसके बाद से इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस की पूरे देश भर में जिस तरीके से कहना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर जो पूरे देश भर में एक सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी, वो तस्वीर अब लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। कल तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इस रेस में आगे बताए जा रहे थे और कल उन्होंने जब नामांकन लिया था तो यह माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह हो सकते हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं। इसके अलावा शशि थरूर से उनका मुकाबला हो सकता है, पर लेकिन दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे, इस बात के कयास थे। पर लेकिन आज सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे से जब उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद से तस्वीर बिल्कुल उलट नजर आई। मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी और गांधी परिवार के सबसे निकटतम सहयोगी के तौर पर उनको जाना जाता है। दक्षिण भारत के कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, लिहाजा उनके नाम सामने आने के बाद में अब खुद दिग्विजय सिंह ने इनकार किया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वो चुनाव लड़ने का सोच भी नहीं सकते। हालांकि उनके इनकार करने से पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह तस्वीर साफ कर दी थी कि दिग्विजय सिंह ने उनको फोन करके इनकार किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। और जो प्रस्तावक दिग्विजय सिंह के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तय किए गए थे, जिन विधायकों के नाम तय किए गए थे, अब वो विधायक दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनने जा रहे हैं। ये अपडेट अपने दर्शकों को हम बता दें, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद में ये माना जा रहा है कि अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि शशि थरूर जो कांग्रेस के दूसरे दावेदार बने हुए हैं, अगर वो नामांकन दाखिल करते हैं तो चुनाव की स्थिति आएगी और दोनों के बीच चुनाव के बाद ये फैसला होगा कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। पर लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि दिग्विजय सिंह अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, अब इन कयासों पर पूरी तरीके से विराम खुद दिग्विजय सिंह ने लगाया है और तस्वीर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लगभग साफ नजर आ रही है। बिल्कुल सुधीर, तो लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और पर्चा भरने के पहले किस तरह से अब बयान सामने आया वो भी आपको सुनवाते हैं। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं, उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता, लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। बहुत वरिष्ठ नेता दक्षिण से हैं, तो दक्षिण को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दिग्विजय सिंह देखिए 10 साल मुख्यमंत्री थे, 10 साल
अध्यक्ष है कांग्रेस की, उनको पूरे प्रदेश के बारे में जानकारी है। सौभाग्य की बात होगी, हम प्रस्तावक हैं। चलिए, तो सभी के क्या क्या रिएक्शन है हमने ये भी सुना। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, पीएल पुनिया ने क्या कहा, ये भी हमने सुना। सुधीर, जिस तरह से ये सभी के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से कल उन्होंने फॉर्म लिया दिग्विजय सिंह ने और आज उन्होंने नामांकन वापस कर दिया और ये साफ कर दिया कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तो इसका फायदा भी मुझे लगता है कि शायद उन्हें मिलेगा, दूसरा कहीं ना कहीं ये लास्ट मोमेंट एंट्री थी, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से कसमकस की स्थिति बनी हुई थी और ये बार बार कांग्रेस के सीनियर नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे, उसके बाद में दिग्विजय सिंह की पहल के बाद में कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने मन बनाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जा सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और कई अहम पदों पर कांग्रेस के अंदर रहे हैं और गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय नेता में माना जाता है। तो लेकिन जो बात दिग्विजय सिंह के लिए कही जा रही थी कि कई सारे कयास लगाए जा रहे थे और कांग्रेस भी आकलन कर रही थी अगर दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो कहां नुकसान और कहां नफा कांग्रेस को होगा, इस बात को लेकर चर्चाएं थी। जो एक छवि दिग्विजय सिंह की पूरी देश भर में है, इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता था, पर लेकिन इसका नुकसान भी कांग्रेस उठा सकती थी। शायद यही वजह थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिरी वक्त पर नामांकन दाखिल करने का फैसला लिया और उसके बाद में दिग्विजय सिंह ने अपना नाम वापस लेने का भी फैसला लिया। दिग्विजय सिंह के बारे में भविष्य के लिए यह कहा जा रहा है कि राज्यसभा के अंदर वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं कांग्रेस के लिए। इस बात पर सहमति बनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे तो दिग्विजय सिंह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे, इस बात की संभावना अब पूरी तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। और जो बात हम कह रहे थे कि लगातार कांग्रेस आकलन कर रही थी कि अगला जो चेहरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके नेतृत्व में न केवल कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव लड़े जाएंगे बल्कि आने वाला 2024 का देश का जो चुनाव है वो भी उसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लिहाजा एक ऐसा नेता जिसकी सर्वमान स्वीकारता न केवल दूसरे दलों के अंदर हो बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता उसको चाहते हो, इस तरीके के नाम की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। तस्वीर साफ हो जाएगी अब से कुछ ही देर के बाद, लेकिन इस खबर पर लगातार IBC 24 की भी नजर बनी हुई है और देश भी ये सभी चीजें जानना चाहते हैं। आपसे लगातार अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ देर पहले ही शशि थरूर ने भी अपना नामांकन भरा है, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पे अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन भर दिया है और दिग्विजय सिंह को प्रस्तावक बनाया गया है। यहां पे आपको बता दें कि कुछ देर पहले शशि थरूर ने भी अपना नामांकन भरा था। तो आपको इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट और साथ में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। नामांकन भर दिया गया है, दिग्विजय सिंह प्रस्तावक बने हैं। अटकलें लगाई जा रही थी दिग्विजय सिंह के नाम पर, लेकिन अब कुछ और ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नामांकन भरते हुए। वहीं दिग्विजय सिंह प्रस्तावक बने हैं, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हो रहा है। कुछ देर पहले शशि थरूर ने भी भरा है नामांकन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन भर दिया है और भरते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि दिग्विजय सिंह प्रस्तावक बने हैं। अटकलें जो लगाई जा रही थी, जिस तरीके से सरगर्मियां देखने में आ रही थी और उसके बाद फिर उठापटक के बाद शशि थरूर अपना नामांकन भर चुके हैं और ये दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरते हुए, तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं शशि थरूर ने जो नामांकन भरा, नामांकन भरने वो पहुंचे थे। ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हलचल तेज हो चुकी है, सरगर्मियां तेज हैं और अब इस बात पे नजर टिकी है कि आखिर कांग्रेस का कप्तान कौन होगा, कौन ये जिम्मेदारी संभालेगा और कौन होता है अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कुछ देर पहले आपको बता दें कि शशि थरूर ने भी नामांकन भरा और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नामांकन भर दिया है और ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरगर्मियां तेज हो गई हैं, अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर अध्यक्ष कौन होगा। आपको ये भी बता दें
कि कांग्रेस का कप्तान कौन होगा, इस पे सभी की निगाहें हैं। जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी दिग्विजय सिंह के नाम पर, लेकिन अब वो प्रस्तावक बने हैं, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किसकी दावेदारी साबित होती है।